Yes, ma'am. Continue. गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम अनीता, दिल्ली से। आज से 1.5 साल पहले मोदी केयर बिजनेस में आई। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज करा बहुत अच्छे लगे और यहाँ से बिजनेस करने का मन आ गया। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करा और वाई क्लियर हुआ और मुझे पता चला कि यहाँ से हम सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। ग्रोइंग अपलाइन और डाउनलाइन का साथ मिला, बहुत अच्छी सी टीम छोटी सी बन गई है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं अपने वही अपलाइन को इनवाइट करने का मौका हमें मिला है। उनको इनवाइट करती हूँ। वो यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, तो उनके द्वारा ही हम जानते हैं कि वो क्या क्या यहाँ से अचीव कर चुकी हैं और किस तरह अचीव करी, ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये कंपनी का बिग पिक्चर हम उनके द्वारा जानेंगे। तो हम इनवाइट करते हैं अपनी ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव अपलाइन पल्लवी कौशिक अरोरा मैम को। इनवाइट मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच अनीता जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने शुरुआत करी मीटिंग की। एंड यस, जब लोग करना चाहते हैं और सच में कुछ जीवन का लक्ष्य होता है तो फिर डे बाय डे वो कैसे ग्रो होते चले जाते हैं पता नहीं चलता। और दोस्तों, ये जो ग्रोइंग का ये जो रास्ता है ना, ये बहुत आसान है। अगर आप खुद को सिस्टम में डाल लें, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो फिर डे बाय डे वो जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, वो जो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बोलने में, हर चीज में वो जो चेंजेस आते हैं ना, एक्चुअली में वो सफलता है। सक्सेस ये नहीं है कि आपने एक सपना देखा और उसको पाना सफलता है। सफलता इज अ प्रोसेस। आप जो सीखते हैं ना, हर दिन जो चीज सीखते हैं, वो सक्सेस है दोस्तों। हर दिन आप सक्सेस पाते हैं इस बिजनेस के साथ। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का वेलकम। मेरा नाम पल्लवी कौशिक अरोड़ा। बिजनेस को पिछले 6.5-7 साल से बिल्ड कर रही हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम थे, तभी मोदी केयर आया और एक बात समझ में आई कि भाई रोज का प्रोडक्ट का बिजनेस है और ये प्रोडक्ट तो मेरे घर में मैं काम में लेती ही हूँ। तो अगर यही प्रोडक्ट काम में लेकर मैं पैसा कमा लूं तो ये तो और भी सोने पे सुहागा होगा। तो बस इस बिजनेस को करना शुरू किया। पहले महीने की इनकम 160 रुपए थी। करते 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 आज 3.25 से 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम, साथ ही साथ एक गाड़ी, एक 1.5 करोड़ का घर, और दोस्तों गूगल पे सर्च हो जाती हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना मान सम्मान, इतना प्यार, एक बहुत बड़ी सी टीम यहाँ से बना ली और अपने सपने डे बाय डे पूरा करने के साथ साथ रोज सीख रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में ना सफलता पाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोज सीखना। क्योंकि जब आप रोज सीखते हैं ना, तो फिर सक्सेसफुल तो आप हो ही जाते हैं। वो तो फिर अ पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है, उसमें फिर आपको देर नहीं लगेगी। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आज के सेशन का नाम ही है फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे, कि किस तरीके से अपने बिजनेस को आप तेजी से स्टार्ट करें, कैसे आपका बिजनेस तेज स्पीड पकड़े, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो होती है दोस्तों बिग पिक्चर। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उसका भविष्य पता है, अगर आपको उसकी बड़ी पिक्चर पता है कि ये बिजनेस मुझे क्या देगा, तो आपके लिए बिजनेस करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो आज देखते हैं मोदी केयर की बिग पिक्चर। दोस्तों, ये जो मोदी केयर से भी ज्यादा जरूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आपने चूज की है, वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी पावरफुल है, ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखें दोस्तों, तो 180 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है। इतना ही नहीं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने लाखों लोगों को, यानी करोड़ों लोगों को, 125 मिलियन लोगों को ग्लोबली फाइनेंशियली जीवन जीना सिखाया है। उन्होंने लोगों को इंपावर किया है, यहाँ तक कि लोगों को लाइवलीहुड, लाइफ को कैसे जीना है, वो सिखाया है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने दोस्तों पैदा किए हैं। दोस्तों, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो 170 से ज्यादा देशों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती नहीं दौड़ती है। लोग अपने सपनों को इस बिजनेस के साथ पूरा करते हैं, फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। दोस्तों, पूरा लीगल ऑथराइजेशन के साथ ये कंपनी काम करती है। आपको जो भी इनकम्स आती हैं, जो भी पैसा कंपनी देती है, सारा का सारा आपको टैक्स कटने के बाद ही मिलता है और सारा पैसा व्हाइट में आपके अकाउंट में आता है। यहाँ टोटली लीगल चीजों के साथ ये इंडस्ट्री दोस्तों काम करती है। दोस्तों, आगे अगर देखते हैं इस बिजनेस
इस तरीके से ग्रो कर रहा है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो जाहिर सी बात है उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोग भी ग्रो करते हैं। तो अगर हम इस इंडस्ट्री का पास्ट का पिछले 3 सालों की ग्रोथ देखें तो 2019 से 20 में जहां पर करोड़ में रुपीज में मतलब करोड़ में जहां ये बिजनेस 16,000 करोड़ का था, तो 2020-21 में ये जंप करके 18,000 करोड़ का हुआ एंड 2020 और 22 में 19,000 करोड़ का हुआ। तो यानी जब इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली इसके साथ जुड़े लोग भी ग्रो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इस बिजनेस को 2016 में ज्वाइन किया था एंड मैंने 160 रुपए महीने की इनकम पहली फर्स्ट मंथ की यहाँ से ली थी। बट क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोइंग थी तो मैं भी ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के साथ ग्रो होती चली गई। तो यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ आप यहाँ जुड़ते हैं जो इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1800 करोड़ का टर्नओवर सालाना, अगर मैं हमारी कंपनी की बात करूं मोदी केयर की, तो 1800 करोड़ का सालाना टर्नओवर, 55 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स आज हमारी कंपनी मोदी केयर के साथ जुड़कर अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोग हर दिन मोदी केयर परिवार का हिस्सा बनते हैं। 5,000 से ज्यादा शहरों में मोदी केयर दौड़ता है दोस्तों। 5 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउस जितना बड़ा स्पेस हमारे ऑफिस का है। 17,000 पिन कोड्स पर हम सर्विसेज देते हैं और ये इतने सारे पिन कोड्स हैं, जितने सारे पिन कोड्स पर कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है। तो जहां वो लोग प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं वहां आपकी मोदी केयर भी प्रोडक्ट डिलीवर करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, 15,000 से ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं हमारे पास, यानी फ्रेंचाइजी लोगों ने ली हुई है। इतना ही नहीं, अनबिलीवेबल पे आउट आपको मिलता है क्योंकि अब 72% हो चुका है। आप सोचिए 10% पे आउट तो मोदी केयर ऐसे बस एक रात सोचा और अगले दिन समीर सर ने 10% पे आउट बढ़ा दिया। इतनी शानदार कंपनी के साथ आप अपने सपनों की उड़ान भरने वाले हैं। तो सोचिए कि दोस्तों, अभी तो मैंने आपको सिर्फ क्विक में एक पार्ट बताया है कि मोदी केयर आपको क्या दे सकता है, ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है। और अब आगे का सेशन जानने से पहले मैं ओवर करना चाहूंगी हमारे होस्ट को। यस अनीता जी, ओवर टू यू। मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से कंपनी का बिग पिक्चर बताया। और सच में इतनी अच्छी कंपनी है तो हम लोग इनके साथ तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब हम माइंड सेट के लिए इनवाइट करेंगे जो मैम को। पहले ये जानना चाहते हैं माइंड सेट क्यों जरूरी है। किसी भी काम में आपको माइंड सेट जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं काम होगा। तो आइए जानते हैं आज हम भावना त्रिपाठी मैम जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो उनके द्वारा जानते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को इस बिजनेस के लिए सेट करें और कैसे हम काम करें। तो वेलकम भावना मैम, आइए आपका स्वागत है। Thank you, Anita ma'am. Thank you so much, my appliance. Give me the opportunity. भावना त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं प्रयागराज यूपी से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को मैं 4 साल से बिल्ड कर रही हूँ। और जैसा कि आज आप बात कर रहे हैं हम लोग माइंडसेट, तो माइंडसेट की बात है ये कि जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मैंने एक छोटा सा माइंडसेट किया था कि थोड़ी सी इनकम आ जाए, थोड़े से मुझे कोई एक ट्रिप के ऊपर, मेरी अपलाइन शालिनी वशिष्ठ ने बताया था कि ये एक ट्रिप मिलते हैं, तो मोदी केयर मेरा ज्वाइन करने का पर्पस था कि मेरे ट्रिप क्वालिफाई करने हैं, तो इसलिए मैंने किया था। तो मेरा माइंडसेट था घूमने जाना है और मोदी केयर से ही ट्रिप मिलेगा तो फ्री में घूमने जाना है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रिप पे क्वालिफाई करते हैं और बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ से 2 ट्रिप जिम कॉर्बेट और ये हमारा गोवा क्वालिफाई किया था। अब मैं श्रीलंका जाने की तैयारी कर रही हूँ और बहुत अच्छा सा यहाँ से पे आउट ले रही हूँ। एलपीवी मेरी लगी हुई है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं शुरू करती हूँ माइंडसेट। माइंडसेट क्यों जरूरी है और माइंडसेट क्यों करना है, तो ये तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो हमारा सबसे पहली चीज होती है हम उस काम को लेकर कितने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। हमारे उस काम को लेकर कि हम क्या सोच रहे हैं, अगर हम सही माइंडसेट से अगर उस काम को करते हैं तो हम आगे बहुत अच्छी तरह से सफलता को भी पाते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि माइंडसेट, अब आपको चांद पे जाना है तो आपको एक रॉकेट की नीड होगी। तो आप उस रॉकेट पर बैठ करके चांद पर जाएंगे। तो हमारा रॉकेट क्या है? हमारा रॉकेट है मोदी केयर। और हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम मून जो है वो हमारे अपने सपने हैं, वो हमारे
मून है। तो यहाँ पर चांद पर जाने के लिए हमें मोदी केयर के थ्रू हम अपने सपने पूरे करेंगे, और हम एक दिन डेफिनेटली चांद पर भी होंगे। कोई अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास। मोदी केयर एक ऐसा सिस्टम है कि हम इजीली अपने सारे सपने को सच कर सकते हैं। तो ये हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस में आने के बाद। अब माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट्स नहीं। आपको जो भी करना है एक क्लियर माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आता है पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपका है, तो आप सही टाइम पे सही जगह पर आप उस समय पे पहुंच सकते हैं। माई 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 मोटिवेशन से स्टेज हाई, यस आई कैन अकम्प्लिश ऑल माई गोल्स एंड ड्रीम्स। हमेशा अपना ये चीज सोचना चाहिए कि मुझे विदेश यात्रा पर जाना है, जैसे कि अभी हम श्रीलंका जाने वाले हैं। तो हमारा माइंडसेट से सेट है कि भाई श्रीलंका जाना है तो बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलके करना है, और आगे जाना है, खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी बढ़ाना है। क्योंकि कंपनी हमें सिर्फ एक बिजनेस करने का मोटिव नहीं देती, हमारी एक लाइफ को आगे और बहुत बढ़िया बनाने का मोटिव देती है। तो ये व्हाट्स योर वाई, आपको डिसाइड करना है कि आपका वाई क्या है। व्हाट ड्राइव्स यू, आप क्या चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लर्निंग माइंडसेट। आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद सीखना पड़ेगा। जब तक बिना सीखे अगर हम कोई काम करते हैं ना, तो वो काम हमारा ठीक से नहीं हो पाता है। हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। तो सबसे पहले होना चाहिए लर्निंग। तो हम अगर कुछ चीज लर्न करते हैं, फिर उसको टीच करना है, आपको वो चीज सिखानी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक लेडी है वो सीख रही है। उसके बाद अदर पर्सन को आप देख रहे हैं, उन्होंने कुछ छोटा सा पौधा लगाया, उसको पानी दे रहे हैं। अभी ये पौधे को पानी दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, जैसे कि हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम का पेड़ जो है वो काफी बड़ा हो गया, हम सब उसके एक एक पत्ते हैं, जो कि अब जो हम थोड़ा थोड़ा हम भी अर्न कर रहे हैं, और एक टाइम आएगा कि हमारे पास भी एक बड़ा सा मनी प्लांट होगा। आगे देखना है, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। हम फ्यूचर को बहुत बड़े तरीके से देखें। हम जो हमारी फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होता है कि हम कोई छोटे गोल को लेकर नहीं चले, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप इसको समुद्र कह सकते हैं। छोटी छोटी नदियां हैं, हम सब इसमें जाके मिल जाएंगे, और हम इतना कुछ ले सकते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी काफी ऊपर है। एबिलिटी टू फ्यूचर इंडस्ट्री, हम इस चीज को देख पाए कि ये कितनी बड़ी और कितना बड़ा इसके साथ में काम हो सकता है। तो आगे एक्शन माइंडसेट। आप जब भी काम करते हैं तो उसको एक्शन में लाना है, सिर्फ दिमाग में सोचना नहीं है। अब आपको काम 8 से 10 घंटे आपको अकेले काम करना है, या फिर दूसरों की हेल्प करके आपको आगे बढ़ना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप 8 से 10 घंटे अकेले काम करेंगे तो सिर्फ आप कुछ ही चीजें अपनी पूरी कर पाएंगे। अगर आप हेल्प अदर पीपल अचीव देयर गोल्स एंड ड्रीम्स, आप जब उनके गोल्स को, उनके ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करेंगे, तो आपके ड्रीम्स तो ऑटोमेटिक पूरे होने ही हैं, और दूसरों के भी होंगे। तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। फॉलो द सिस्टम, डोंट यूज योर ब्रेन, सबमिट द अपलाइन इन सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना है, सबमिट करना है अपने आप को अपलाइन के साथ। आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से बन चुका है, और आपको बना बनाया सिस्टम मिल रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अपना दिमाग लगा के नया सिस्टम क्रिएट करें। तो इसमें 4 हमारे गोल्डन रूल्स हैं, जिनमें से एक सबसे पहला है सेल्फ यूज। जब आप सेल्फ यूज करेंगे तो आप थोड़ी सी अर्निंग पर आएंगे, शेयर करेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, स्पॉन्सर करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कमाएंगे, और लेकिन सपोर्ट करेंगे स्पॉन्सर्स को तो आप इतना कमाएंगे कि आप खुद भी उस चीज को संभाल नहीं पाएंगे। तो आगे चलते हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू अवर मोदी केयर फैमिली। वी विश यू हग सक्सेस एंड हैप्पी ahead. Thank you so much. Thank you, Anita ma'am. Over to you. ओके, थैंक यू भावना मैम, बहुत अच्छे से माइंडसेट के बारे में बताया। और अभी हमने बिग पिक्चर और माइंडसेट जाना, अब हम जानते हैं कि सही शुरुआत। फ्रेंड्स, जब तक हम शुरुआत कैसे करें
और स्टेप बाय स्टेप कैसे करें ये ना जाने, तो फिर हम कभी भी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। कुछ दूर तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन बहुत आगे तक नहीं जा सकते। उसके लिए हम इनवाइट करने वाले हैं हमारी बहुत ही अच्छी लीडर है। जब वो बोलती है तो मतलब जैसे लगता है कि यहाँ पे लगा है। उनका नाम है सुषमा सरदार। सुषमा सरदार जी, आपका वेलकम है। आइए और हमें सही शुरुआत बताइए। वेलकम मैम। थैंक यू अनीता जी। जैसा अनीता जी बोल रही हैं, सेम मैं उनको बोलूंगी कि वो भी बहुत ही अच्छा बोलती है। उनको देख के हम लीडर सीख रहे हैं, कहते हैं ना एक दूसरे से सीखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत ही धन्यवाद कि इस मीटिंग में आए। जो भी आपको लेके आए हैं उनका बहुत धन्यवाद। तो सब कुछ आगे की शुरुआत के बारे में बताने से पहले मैं एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम मेरा सुषमा सरदार है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और 1 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। दो छोटे नहीं, मतलब ठीक है, बच्चे मेरे 2 बच्चों के साथ बिल्ड कर रही हूँ और बड़ी खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात है, इसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कहते हैं ना कोई चीज जिससे आप जुड़ते हो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। तो ये बिजनेस मुझे, कहते हैं ना कि लर्निंग अर्निंग सब कुछ दे रहा है। तो ये लर्निंग अर्निंग मैं कैसे सीख रही हूँ, इसी की शुरुआत के लिए हम आगे बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपने बारे में अचीवमेंट बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ से क्या अचीव किया है। अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने यहाँ से एक, लास्ट ईयर मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तभी एक क्रूज की ट्रिप आई थी, जो कि इनिशियल स्टेज में तभी स्टार्ट हुआ था, जिसको कि मैंने यहाँ से क्वालिफाई करके एंजॉय करके आ चुकी हूँ। अमेजिंग ट्रिप था। ऐसे यहाँ पर अभी श्रीलंका आया हुआ है, जो कि मैं अभी उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, आगे उसके ट्रिप के लिए डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और ऐसे ही मैं चाहूंगी कि मैंने कैसे इस बिजनेस को की शुरुआत में क्या क्या मैंने स्टेप फॉलो किए और आप लोग कैसे किन स्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, उसी के बारे में जानते हैं। एक पीडीएफ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट, पीडीएफ शेयर हो रहा है। हम पीडीएफ देख पा रहे हैं सुषमा जी, आप स्टार्ट कीजिए। ओके ओके। सबसे पहले हमारे समीर सर जैसा कि बोलते हैं कि आप लोग एक स्टेप लीजिए और मैं आपके साथ 2 स्टेप लूंगा। तो इसी चीज की शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले आप अपना कदम खुद बढ़ाइए, देन आपको हमारे मोदी का खुद सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले इसका जो 10 स्टेप्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, किन 10 स्टेप्स को हम लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, मेमोरी जोगर, सेल्फ यूज, शेयर, डुप्लीकेशन, पर्सनल, रोल मॉडल, स्ट्रक्चर एंड स्पॉन्सर। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है इसको हम करते हैं सपोर्ट चार्ट। तो इसमें कहने का मतलब ये कि हमारे इसमें सपोर्ट सिस्टम सुषमा क्या जी, है। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है आपकी, प्लीज स्लाइड चेंज कीजिए एंड इसको फुल स्क्रीन पे ले लीजिए। हो गई है स्लाइड तो चेंज, यहाँ पे नहीं शो कर रही है, जस्ट वेट। प्लीज एक बार सब लोग बताना। मैं यहाँ पर स्लाइड शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ठीक है। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो जैसे कि 10 स्टेप्स के बारे में बताया, इसमें हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है जो कि है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट में हमारा क्या क्या सपोर्ट है। सबसे पहले हमारी अपलाइन है, जो कि क्या नाम है, आपको सबसे पहले यहाँ पर हाथ पकड़ के लेके आती हैं और आपको चलना सिखाती हैं। अपलाइन है और आप एक स्पॉन्सर होते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, मल्टीपल हमारे जो डायरेक्टर होते हैं और जो हमारी टिल टॉप अपलाइन है, जैसे कि हमारी सुरेखा मैम है। ये सभी हमें एक सपोर्ट सिस्टम की तरह लेके आते हैं, सपोर्ट सिस्टम देती हैं, जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने कैसे किया। तो ये सब नॉलेज हमें यहाँ से मिलती है। सबसे फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम हमारा होता है हमारे अप्लायंस, देन होता है हमारा कंपनी सपोर्ट। अब कंपनी कैसे सपोर्ट करती है, हमारा सबसे पहले यहाँ पर एक आजादी कॉल सेंटर होता है, जिसपे आप कॉल करके कोई भी आपकी क्वेरी है उनको आप जान सकते हैं।
नियर एमएलसीज होते हैं, छोटे मोटे जो भी आपके ऑर्डर्स हैं, इश्यूज है, वो आप जाकर वहां पर बात कर सकते हैं। डीपी है, डीपी से आप जाकर अपना जो भी आपका ऑर्डर परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी वो लोग बता देते हैं इन्फॉर्मेशन। बीवी इन्फॉर्मेशन, हमारे ऐप के अंदर सभी बीवी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, बोनस कितना मिलता है, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन के कितने मंथ हुए हैं, और आपका पासवर्ड, रिक्वेस्ट, सब कुछ आपका मोदी.com ऐप पे आपका अवेलेबल होता है। इससे हमें और क्या-क्या मिलता है? मोरल सपोर्ट बिल्ड होता है। जब आपके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, तो आपको एक डर नहीं रहता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो हमें एक मोरल सपोर्ट मिलता है। कॉन्फिडेंस बेटर, बेटर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप कहीं भी अटकते हैं, कुछ भी होता है, तो आपकी जो अपलाइंस होती है, वो आपको सँभाल लेती है और आपके साथ मिल-जुल के काम करती है। क्वेरी रिज़ॉल्यूशन, कोई भी क्वेरी होती है, आप उसके बारे में अपनी अपलाइन से बात करके, या आपके जो भी सीनियर्स हैं, जिनसे आप नॉलेज ले सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। मोर एक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन करने की नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। फिर नेक्स्ट आता है जो सबसे ज़्यादा है, जब इस बिज़नेस में हम आते हैं, जो सबसे ज़रूरी होता है गोल सेटिंग। आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ता है, क्या आप अ, अपनी सपने की ज़िंदगी जी रहे हैं? सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करना होता है, यदि हाँ, तो कैसे? और यदि ना, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे पहले आपको अपना ड्रीम्स, मतलब मेरा क्या सपना है? अब यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स दी हुई हैं, जैसे कि सबके अपने-अपने ड्रीम्स होते हैं। सबसे पहले किसी का होता है वर्ल्ड टूर्स, फैंसी कार्स, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वर्क लाइफ बैलेंस, चैरिटी, रिकॉग्निशन, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, बिग हाउस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इनमें से आप अपना कोई भी गोल ले सकते हैं। सबकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। किसी का मुझे विदेश घूमने का सपना होता है, किसी का होता है कि मेरी एक अच्छी-सी कार होनी चाहिए, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, एक मेरा मतलब पैसिव इनकम एक ऐसी होनी चाहिए जो मेरे पास हमेशा रहे। चैरिटी करने का भी सबको मन होता है, लेकिन हमारे पास कुछ होगा तभी चैरिटी करेंगे। रिकॉग्निशन, आज तक सम्मान नहीं मिला होता है लोगों को, करते बहुत कुछ है, लेकिन कभी उनको लोग कहते नहीं कि आपने बहुत अच्छा किया, तो ये सम्मान हमारे यहाँ से मिलता है। तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि मुझे सम्मान चाहिए। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, आपको फैमिली के साथ टाइम चाहिए, तो उसके लिए आप आपका एक सपना है, तो इस बिज़नेस में आप इसलिए भी आ सकते हैं। बिग हाउस, बड़े से घर का सपना हर किसी का होता है, मेरा भी ऐसे हर किसी का होता है, तो उसके लिए आप यहाँ से मतलब अपना ड्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो कि मस्ट होती है, आज आपका समय अच्छा है, कल अच्छा नहीं है, कुछ पता नहीं होता, तो उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ हर किसी के अपने-अपने ड्रीम है, तो इसमें से कुछ भी एक चूज़ कर सकते हैं, 2 चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर ड्रीम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। गोल सेटिंग, अब आती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के लिए हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा तरीका दिया हुआ है, बड़ा ही ईज़ी शब्दों में स्मार्ट, जिसको कि आप याद कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। स्पेसिफिक, मेज़रेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। इसका मतलब ये होता है, ओवरऑल इसका जो होता है कि आप पहले तो अपना दृढ़ निश्चय होता है कि हमें क्या करना है, कितना करना है, और हमें इसमें एक्शन लेना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने गोल कर दिया है कि मैं अभी 2 महीने में एक कार ले लूँगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बिज़नेस टाइम के हिसाब से ही लोगों को सब कुछ देता है। आप जैसी मेहनत करते हैं वैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कल मेरी कार आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक टाइम होता है, टाइम बाउंड, जैसे कि टाइम बाउंड बोला हुआ है कि टाइम बाउंड करना होता है कि 6 मंथ के अंदर मैं अपना डायरेक्टर लेवल करूँगा, या मैं 6 मंथ में यहाँ से एक नेशनल ट्रिप लेने वाली हूँ, जो भी है। जो चीज़ उस टाइम पर हमारे गोल में होता है, उसका हम इसमें कई टाइप से गोल सेटिंग कर सकते हैं। 6 मंथ का जो गोल होता है हमारा, शॉर्ट टर्म गोल होता है। इसमें आप अपना कोई इनकम सेट कर सकते हैं, या कोई ट्रिप आया है उसको सेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी जो चीज़ आप लोग को लगता है 6 मंथ में मैं अचीव कर सकती हूँ। देन आता है मिड टर्म में 2 इयर्स। 2 इयर्स के अंदर आपको पता है 2 इयर्स के अंदर मैं किस पोज़ीशन पे पहुँच जाऊँगी, अपनी मेहनत से उसके अकॉर्डिंग आप अपने से गाड़ी का या घर का कोई भी सपना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होता है 5 ईयर्स। 5 इयर्स के सपने में आप एक अपनी बड़ी इनकम प्लस घर, गाड़ी, सारे सपनों के गोल, जो भी आपको लगता है 5 इयर्स में कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर गोल प्लस डेट, यहाँ पर मेंशन करिए। ये ऐसी एक टेबल अपने पास बनानी है आपको, उसके अंदर यही चीज़ें आपको मेंशन करके रखनी है और उनके हिसाब से अपना काम करना है। नेक्स्ट आता है मेमोरी जॉगर। हमें मेमोरी जॉगर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस काम में आते हैं, तो सबसे पहले इसमें यही काम साथ देता है, क्योंकि सबसे पहले इसके लिए बहुत अच्छी हमें एक वर्ड दिया गया है, फ्रेंड्स। Friends, F for friends, R for relatives, I for industry, E for e-contacts, N for neighbors, D for directory,
एज फॉर स्ट्रेंजर। अब फ्रेंड्स, हम जब इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले सबके पास फ्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स से के कॉन्टेक्ट नंबर, उनसे बात करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। देन रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव से मिलना है, उनसे बात करनी है, उनके बारे में उनको बताना है। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्री ऑफिस, आप किस ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हो। की कॉन्टेक्ट्स, एफबी इंस्टा पर भी आप अपनी कुछ वीडियोस डाल के अपने बिजनेस के बारे में बता के और उनसे कॉन्टेक्ट शेयर कर सकते हो। नेबर्स, आस पड़ोसियों के पास जा सकते हो। डायरेक्टली फोन में बहुत से हमारे पास नंबर होते हैं, उन पे कॉल करके आप बात कर सकते हो, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। स्ट्रेंजर मतलब हमारे आसपास जो भी लोग हैं जिनको हम नहीं भी जानते हैं, आप उनसे एक हाय हेलो करके उनसे एक मिनिमम टाइम लेके उनको अपने बिजनेस में बता सकते हैं। अब मेमोरी जॉगर बनाना कैसे है, इसका बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है और ये आपको अपने पास बना के रखना है। सबसे पहले आपको इसमें नेम मेंशन करना है नंबर 1 पे, देन होता है आपका उनका फोन नंबर, जिसको भी आपने अपने मेमोरी जॉगर में बनाया, चाहे फ्रेंड है, चाहे रिलेटिव है, उसका नाम मेंशन करेंगे, देन उनका फोन नंबर लिखेंगे। इसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रोफेशन जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी हिसाब से इंसान काम करता है, क्योंकि प्रोफेशन में उसका टाइम कितना है, क्या है, इसलिए ये रखना जरूरी। मीटिंग 1, उनकी फर्स्ट मीटिंग फिक्स करेंगे आप। फिर जब उनकी पहली मीटिंग के साथ-साथ नेक्स्ट मीटिंग की भी तैयारी के लिए मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 ऐसे करके उनकी मीटिंग सेट करनी है। ऐसे नंबर 2 पे नेक्स्ट पर्सन, वो चाहे रिलेटिव है, 3rd पे या कोई स्ट्रेंजर है, ऐसे करके सबके नेम लिख के और देन उनकी डिटेल यहाँ शेयर करनी है। नेक्स्ट है सेल्फ यूज़। अब इस बिज़नेस का ये है कि इस बिज़नेस में आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस इस बिज़नेस के आए, एक मीटिंग में अटेंड किया और आपने समझ लिया, बस आईडी लगा के बैठ गए, ऐसे नहीं होता है। इस बिज़नेस को बिल्ड करना होता है। बिल्ड कैसे करते हैं इस बिज़नेस को? कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें इससे लेने होते हैं और उन्हीं बेनिफिट्स को समझना होता है। सबसे पहले बिल्ड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस लेना होता है। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसे होता है? जब कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं। उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे क्रीम है, उसमें कितना मॉइस्चर है, या आपको कहते हैं ना इस पेस्ट में नमक है, तो कैसे पता लगता है जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, किसी को नहीं बता पाते हैं। प्रोडक्ट प्रेज़ेंटेशन आपको आनी चाहिए। उस प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस चीज़ों से बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एक प्रोडक्ट जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो डेफिनिटली प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाता है आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होगी? अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया है, तो आपको कोई बोलेगा कि अरे इस प्रोडक्ट में तो मतलब हमें जलन हो रही है या इस प्रोडक्ट में तो ज़्यादा चिकनाहट है, तो आप कैसे बताएँगे? अगर आपने यूज़ नहीं किया होगा, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करती हूँ, मुझे भी पता है। या इनिशियली जैसे कि हमारा बियॉन्ड ब्लू है, उसमें जनरली क्या होता है, लोग कहेंगे ग्रीन हो गया। नहीं, हमारा तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी का बियॉन्ड ब्लू है, भई वो ग्रीन होता है, आप पहले से उसको बता भी सकते हो। तो हमें ये चीज़ पता है, नहीं तो आप सोचोगे कि अरे ये तो ब्लू था, ग्रीन कैसे हो गया? तो ये नॉलेज आपको नहीं होगी तो आप वहाँ पर पागल बन जाओगे। सेव मनी, मनी कैसे सेव करना है, मतलब कैसे-कैसे हमें वो बेनिफिट्स मिलते हैं इस बिज़नेस में, जो भी रीपर्चेज़ ऑफर वगैरह, तो आपको पता होने चाहिए और लोगों को बताना है कि कैसे हमें इसमें कितनी मनी सेव होती है। सेल्फ यूज़ करके ही पता लगती है। देन नेक्स्ट स्लाइड, स्टेप 5। पल्लवी मैम नेक्स्ट। शेयर, अब होता है शेयर करने का। इस बिज़नेस में शेयरिंग का क्या है? सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट। हमें किसी से भी अपॉइंटमेंट लेके ही इस बिज़नेस को करना है। ऐसे नहीं होता है कि किसी से भी मिले और आपने अपनी रामायण स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले उससे आराम से बात करनी है, अपने बिज़नेस के बारे में कुछ हल्का-सा आप बता सकते हैं, नहीं तो उनसे कह सकते हैं कि आप हमें प्लीज़ मैं आपके घर आती हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट मुझे चाहिए। उनसे फ़ोन नंबर लीजिए और उनसे बात कीजिए। आप अकेले भी बात कर सकते हैं या थ्री वे कॉलिंग कर सकते हैं। थ्री वे कॉलिंग का मीन्स होता है आप, आपके अपलायंस एंड जिनसे आपको अपॉइंटमेंट ली है वो। आप तीनों मिलके इसको आराम से बात कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकें। प्रेज़ेंटेशन वन ऑन वन होती है, आप एक-एक पर्सन से वन ऑन वन मिलके इस मीटिंग को कर सकते हैं। होम मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग मतलब एक घर में आपने 8-10 लोगों को बुला लिया और उन सबके साथ एक मतलब एक अच्छी ब्रांड मीटिंग होती है। जो कि आप अपनी अपलाइन और आपके साथ भी कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में नॉलेज ले चुके हैं। परिवर्तन, परिवर्तन इसका एक मस्ट पॉइंट है जो कि आपको अगर परिवर्तन नहीं आता तो आप कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपको कंपनी में काम करने के लिए उसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत होती है।
कि हमारी कंपनी क्या है, कैसी है, तो एक परिवर्तन आपको आना चाहिए, क्या-क्या बेनिफिट देती है, तो परिवर्तन आपको आना चाहिए और आपकी टीम में भी उसको डुप्लीकेट करना चाहिए। फॉलो अप विद इन 48 आवर्स में जिससे भी आप मिल के आए हैं, उनसे फॉलो अप लेना है, उनको कोई प्रोडक्ट दिया है, उसका फीडबैक लेना है, तो इसी तरीके से आपको अपने मतलब जिन-जिन से आप मिल के आए हो, डेली के 5 लोगों से अपना एक फॉलो अप रखना है कि आप डेली के अपने एक 5 लोगों की लिस्ट लेके गए हैं और उसको आपको पता करना है कि मैंने 5 लोगों से कर लिया है, उसके देन हमारा ये टारगेट है कि हमें ये 5 लोगों से बात करनी है, जिनसे हमने बात की थी, फॉलो अप ले लिया, देन हमारा दिन खत्म। तो उसी हिसाब से इसको फॉलो अप में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कैसे करना है? जब आप किसी को जॉइनिंग करते हैं, तो उसकी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले होती है कंप्लीट केवाईसी। केवाईसी कंप्लीट होनी इसलिए ज़रूरी है, इस वजह से अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो जो भी बिज़नेस है वो एक मतलब बिज़नेस मंथ खत्म होने के बाद में वो आपको शो नहीं होगा कि क्या बिज़नेस कितना बेनिफिट आपका आपकी मतलब अपलायंस का, वो सब केवाईसी क्योंकि हमारी कंपनी बहुत ही श्योरिटी एक ब्रांड कंपनी है जो कि हर चीज़ बहुत पर्टिकुलर होती है उसकी, कोई सिस्टमैटिक कंपनी है जिसमें हर चीज़ हम व्हाइट में रखते हैं, कि हर चीज़ कंपनी के पास व्हाइट में हो तो उसके लिए हम केवाईसी करते हैं, पैन डिटेल देते हैं अपनी, कंपनी का पैन डिटेल रहती है हमारी, वो आपको भी लेनी है और लोगों की लगवानी भी है। इनवाइट टू शुरुआत, जैसे कि आज हम शुरुआत में हमने इनवाइट किया है, ऐसे ही आपको भी अपने जो न्यू स्पॉन्सर्स हैं, उनको उसमें शुरुआत में लाना है जिससे वो समझ सकें कि हमें क्या-क्या करना है। एनईएफटी डिटेल एनईएफटी डिटेल आपको वहाँ फिल करनी है जिससे कि आप वहाँ पर उनको जो बेनिफिट आते हैं मंथली कैशबैक वो उनको मिल सके और उनका मतलब ट्रस्ट भी बने कि हाँ, कंपनी हमें पैसा देती है। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम, फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस करना है, सबसे पहले उनका एक ऑर्डर लगवाना है, उनसे पूछना है वो कुछ प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम से, तो जैसे भी वो तैयार हैं, तो उसी हिसाब से उनका ऑर्डर लगवाना है। उनके पास कुछ ना कुछ हमारे प्रोडक्ट ज़रूर पहुँचने चाहिए, जिससे वो उसको यूज़ करें, हमें फीडबैक दे सकें। तो और अगर वो हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम से संतुष्ट होते हैं, तो आपको उनका लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करवाना है, सभी टर्म कंडीशन के साथ में फॉलो अप करके। सपोर्ट एंड लीड, मतलब उनको सपोर्ट पूरा देना है और उनको लीड करना है। हर तरीके से उनको मतलब क्या कैसे करना है, कोई भी उनकी दिक्कत, परेशानी कुछ भी होती है, उनको उनको बता के, समझा के और उनको आगे बढ़ाना है। देन आता है स्ट्रक्चर, बिल्ड, विड्थ एंड डेप्थ। तो बैलेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो हमें अपना जो टीम का स्ट्रक्चर बहुत ही बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी टीम में एक लाइन को तो आपने मतलब एक अपनी लाइन को आपने इतना लंबा कर दिया और एक को आपने इतना शॉर्ट कर दिया। एक का आप साथ दे रहे हो और एक का साथ नहीं दे रहे हो। मतलब आपने अगर अपनी जब टीम बना रहे हो, अगर आपकी टीम में 4 लोग हैं, तो चारों को बराबर टाइम देना है, उनका स्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद करनी है। ऐसा नहीं है आप एक के पीछे लग गए हो, उसके लिए काम कर रहे हो, बाकी 2-3 लोग हैं वो ऐसे ही बैठे हैं। तो बराबरी अगर सबको हम आगे बढ़ने में मदद देंगे, तभी वो लोगों को भी मतलब इसमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, हमारा भी कुछ आ रहा है। क्योंकि टीम को बराबरी बिल्ड करना है, सबका साथ देना है, टीम वर्क सबके साथ मिल के काम करना है। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है अगर ये बिज़नेस उन्हीं लोगों के लिए सक्सेस लाता है जो टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क बहुत मस्ट है। आप अपनी टीम के लिए पूरी जितनी मेहनत आप कर सकते हो, आप डाउनलाइन, अपलाइन मिल के काम करती हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाई इनकम में। अगर अकेले करोगे तो हाई इनकम पाना नामुमकिन जैसा होता है। अगर इसको टीम के साथ बिल्ड करोगे, तो ये हाई हाई इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। बी अ रोल मॉडल। अब क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, रोल मॉडल आप कैसे बनोगे? आप तो बस अपना बोल दिया कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ये कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीम में क्या होता है कुछ भी करने से पहले सबसे पहले उसको फॉलो आपको करना होता है। जैसे ये 10 स्टेप है, हमें भी फॉलो हमने किए हैं। तो इसी तरह हमारे कुछ और छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो खुद करना है और अपनी टीम को कराना होता है। सबसे पहले 100% सेल्फ यूज़र। 100% सेल्फ यूज़र का मतलब हमारी मोदी केयर में जो भी प्रोडक्ट आप घर में यूज़ करते हैं और जो हमारे मोदी केयर में मिलते हैं, वो आप यूज़ कीजिए क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तभी उसके बारे में बेहतर जानकारी पाओगे और अपनी टीम को भी डुप्लीकेट कीजिए। शोज़ प्लान डेली, डेली का प्लान ज़रूर 1-2 प्लान आपको शो करने हैं क्योंकि प्लान शो करने से आपको ज़्यादा अच्छा मतलब एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज होती है। डेमो किट हमारे एक डेमो किट होनी चाहिए कम से कम 10 प्रोडक्ट की मिनिमम, अदरवाइज़ 20 प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसकी कैटेगरी जैसे 5 हमारे
क्लीनिंग यानी क्लीनिंग आइटम हो गई, 5 हमारे वेल के प्रोडक्ट हो गए, ऐसे करके 5 हमारे घर से रिलेटेड जो होते हैं फूड के हो गए। तो ऐसे करके हमारे 20 प्रोडक्ट्स की आप एक डेमो किट बना सकते हैं, जिससे कहीं भी जाएँ तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में समझा सकें कि हमारे प्रोडक्ट हैं और उसके प्रॉपर जो भी उन डेमो किट में यूज़ होता है, वो सामान बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्लीन डेमो किट होनी चाहिए, डेमो किट बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए। कहते हैं ना, हमारा जितना अच्छा डेमो किट होता है, उतने अच्छे आप प्रेज़ेंटर शो होते हैं। तो अपनी डेमो किट को बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन डेमो किट को रखना चाहिए। ये आपके अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के लिए होती है। हमारा अगर अपलाइन ऐसा करता है, तो डाउनलाइन भी श्योरिटी करता ही है। तो डेली होम मीटिंग, डेली की मिनिमम 1 होम मीटिंग फिक्स होनी चाहिए। ये 1 से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज़ डेली 1 होम मीटिंग ज़रूर करना है। होम मीटिंग से क्या होता है कि रोज़ के रोज़ आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचते हैं और लोगों को उससे उससे आपके बिज़नेस में मदद मिलती है। कोच एंड मेंटर, आपको खुद भी सीखना है और अपने डाउनलाइन्स को भी सिखाना है। तो जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा अपने डाउनलाइन को सिखा पाएँगे। पावर ड्रेसिंग आप जब किसी लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो एक अच्छे उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई-फाई ड्रेसअप होके जाना है आपको। नहीं, एक अच्छे साफ-सुथरे कपड़ों में और हेयर वेयर कॉम्ब करके एक अच्छे से ड्रेसअप होके आपको जाना है, जिससे कि एक आप अच्छे से एक प्रेज़ेंटर और अच्छे से आप स्मार्ट दिखें। क्योंकि अगर आप ही अच्छे से नहीं दिखेंगे, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों का, आप कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, इसका आपके प्रेज़ेंटेशन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपने ड्रेसिंग पे बहुत ही ध्यान देना होता है। एक नॉर्मल ड्रेस भी बहुत अच्छे से आयरन करके और स्मार्टली कॉम्ब-वॉम्ब करके अच्छे से सिंपली से भी जाओगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अच्छे से बन के जाना है, टीचेबल। टीचेबल होना चाहिए, आपको अच्छे से समझाना आना चाहिए, चीज़ को जितना आसानी से और ईज़ी वे में आप समझा सकते हैं, आपको वैसे समझाना है, जिससे कोई आराम से समझ सके। पंक्चुअलिटी बहुत मस्ट है इसमें। अगर आप किसी अगर होम मीटिंग जा रहे हैं और लोग आके बैठ गए अगर आपसे पहले और आप आधे घंटे, तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि लोग भी अपना समय देख के आते हैं। तो आपका ये है कि आपको उनके पहुँचने से पहले आपको जहाँ होम मीटिंग है वहाँ पहुँचना है। 15 मिनट्स पहले पहुँच के अपना सेटअप लगा के और अपना लोग के आने से पहले आपको वहाँ खड़े होना है, जिससे कि क्या नाम है, किसी और को, क्योंकि वो लोग पहली बार आ रहे हैं, वो आपके लिए क्यों टाइम वो करेंगे, लेकिन आप जब जा रहे हैं, तो आपको अपना पंक्चुअलिटी दिखाना है कि लोग आए, कोई भी मिस ना कर सके आपकी मीटिंग को। तो कई बार होता है हम लेट जाते हैं ना, तो लोग निकल जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है। डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। हमें किसी के बारे में भी, किसी से भी गलत या नेगेटिव नहीं बात करनी है। जो आपको अच्छी लगती है सिर्फ़ वही बातें करनी है। किसी का नेगेटिव चीज़ों से हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के अपलाइन, डाउनलाइन किसी के लिए भी नहीं। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना है पूरी तरह, जैसे कि अभी मैंने बताया है, ऐसे ही आपको फॉलो करना है और अपने डाउनलाइन्स को करवाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब आता है पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होती है? सबसे पहले आपको पावर प्रेज़ेंटर बनना है। पावर प्रेज़ेंटर जैसे कि मैंने बताया, एक अच्छा 100 पीवी करने वाला पर्सन, अपना मतलब टाइम से पंक्चुअलिटी में जाना, हर चीज़ मतलब प्रोडक्ट नॉलेज, डेमो किट, हर चीज़ आप करेंगे तो एक पावर प्रेज़ेंटर बन जाते हैं। मास्टर द स्मैप 2.0, आपको आज़ादी, हमारा समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 में मास्टरी होनी चाहिए कि आप जब उनको समझाओ या उनको कुछ समझ ना आए, ईज़िली बता सको। आपके मतलब कहते हैं ना, उसको एक रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ, हमारे बिज़नेस में क्या-क्या है, क्या प्रोफ़ाइल है, क्या-क्या है उसके प्लान है। तो आपको ये पता होने चाहिए, इसमें पूरी मास्टरी हो जानी चाहिए आपकी। मास्टर द प्रोडक्ट डेमो के मास्टर होने चाहिए कि किस प्रोडक्ट में क्या उसकी कमी है, किस प्रोडक्ट में क्या डालना है, उसको किस तरीके से आपको डेमो करके दिखाना है, प्रेज़ेंट कैसे करना है, डेमो का हमें एक सेटअप कैसे लगाना है। ओवरऑल सारा डेमो का आपको मास्टरी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज से लेके डेमोन्स्ट्रेशन तक। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, अपनी जो अपलाइन है, जब आप कोई मीटिंग कर रहे हो, उनको इनवाइट कर रहे हो, तो आपके अपलाइन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एडिफाई करना है, वेलकम करना है। उनकी उनके वेलकम के साथ उनको मतलब जब तक आप उनको कोई वेलकम नहीं दोगे या उनकी कोई प्रोग्रेसिव स्टेज नहीं शो करोगे या उनको कुछ यूनिक नहीं फ़ील कराओगे, तो वहाँ पर लोग आपकी अपलाइन को भी क्यों सुनेंगे? क्योंकि आप और अपलाइन फिर एक जैसे शो होंगे। तो इसके लिए आपकी अपलाइन के को एक उनके सक्सेस के साथ में और उनको एक बहुत ही अच्छे उस वे में उनको वेलकम करना है। वेल क्लैप्ड, वेल
मतलब हर चीज से जैसे आप कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे सबको पता होता है कि हमें अपने सीनियर्स की कैसे वेलकम करना होता है। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, और हमें कैसे टेस्टिमोनियल शेयर करने हैं। अब ये टेस्टिमोनियल क्या होते हैं कि आपने किसी को किसी ने हमारे प्रोडक्ट यूज करे, उनको अच्छे लगे, वो अपने बारे में बताते हैं, तो उनके एक छोटे-छोटे वीडियोस बना के आप अपने वहाँ पर शेयर करा सकते हैं, या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैंने क्या यूज किया, क्या नहीं किया, और इस बिज़नेस में आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, तो ये शेयर कर सकते हैं। तो टेस्टिमोनियल को आप शेयर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। आप अपने टाइम को मैनेज करिए कि आपको दिन में 2 घंटे किस टाइम को इस बिज़नेस में देना है, 4 आवर्स देने हैं, 5 आवर्स देने हैं, जैसा भी देना है, उस टाइम को अपने बिज़नेस के लिए रखिए, उसमें और कोई काम नहीं होना चाहिए। तो अपना टाइम शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज करिए कि हमें इस बिज़नेस में 2 घंटे देने, तो वो 2 घंटे किस टाइम देने हैं, और उस टाइम पर आपके जो भी काम है उसको अपने टाइम से करके फ्री रहिए उस टाइम के लिए कि आप उस काम को कर सकें। ट्रेनिंग टूल एंड लिटरेचर, ट्रेनिंग टूल्स, हमारे ट्रेनिंग टूल्स हैं यहाँ पर, एसपीबीएम अकेडमी है, और बहुत से हमारी वीडियोज़ होती हैं, ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे ट्रेनिंग टूल्स होते हैं, बहुत से हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, तो ये सब आप यहाँ से लेके यहाँ से सीख सकते हैं। इससे आप अपनी पर्सनल प्रोग्रेस करते हैं। ट्रेनिंग वीडियोज़, हमारे बहुत से डेली ट्रेनिंग्स होती है, किसी न किसी हमारे लीडर्स की ट्रेनिंग चलती रहती है। आप वहाँ से वीडियो लेके, उन वीडियोज़ को देख के आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं और सीख सकते हैं जितना ज़्यादा। सब एक-दूसरे को सीख के यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये सीखने का बिज़नेस है और सिखाने का भी है, तो कोई सीखने में वो नहीं है। बहुत सी वीडियोज़ हमारी यूट्यूब पे होती हैं, आप उनको ले सकते हैं, अपने अपलाइन से बोल सकती हैं, वो शेयर कर दें। देन होता है अटेंड ऑल ट्रेनिंग, सभी ट्रेनिंग्स हमारी जैसे कि शुरुआत है, आज जैसे चल रही है, अगर आप शुरुआत के बारे में नहीं समझेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा क्या-क्या करना होता है हमें इसमें स्टार्टिंग में और आगे क्या करना होता है। ऐसे रफ्तार गो डायरेक्टर वर्कशॉप, हमारी रफ्तार होती है कि इस बिज़नेस में जब आप डायरेक्टर हो जाते हैं तो मतलब डायरेक्टर जाना है आपको, तो क्या-क्या करने के लिए आपको रफ्तार पकड़नी है, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, वो अटेंड करनी है। उड़ान गो डायमंड वर्कशॉप, हमारी वर्कशॉप होती है उड़ान के नाम से, जिसमें कि हमारे इसमें जो डायमंड के लिए जो लोग होते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे इस बिज़नेस में और आगे बढ़ना है। ऐसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अरे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती रहती है, वर्कशॉप हमारे भी टीम में लगातार वर्कशॉप्स होती हैं, मैम कराती हैं, तो हम लोग उनको अटेंड करते हैं, उसी से हम सीखते हैं। जो भी हम आज बोल पा रहे हैं, सीखे, ये सब ऐसे ही सीखे हैं। हमने भी ट्रेनिंग अटेंड करी है, सब कुछ करी है, तभी सीखे हैं। एडवांस वर्कशॉप, हमारी बहुत अच्छी बड़ी वर्कशॉप होती है, जो फुल डे वर्कशॉप होती हैं, बड़ी-बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, जिनमें मतलब हम दो 1-1 डेढ़-डेढ़ दिन की वर्कशॉप होती है, उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक कहते हैं ना कि बहुत ही अलग लेवल की वर्कशॉप्स होती हैं। बड़े-बड़े लोग उसमें जो यहाँ पर अचीवर्स होते हैं वो आते हैं, हमें अपने मतलब टेस्टिमोनियल देते हैं कि उन्होंने कैसे यहाँ से क्या-क्या किया था, कैसे सीखा। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं कि उनसे हमें हर लीडर की कुछ ना कुछ ख़ासियत होती है किसी न किसी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। तो वो नॉलेज उनसे लेनी चाहिए। तो इन वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। तो आगे का नेक्स्ट स्टेप 10, डुप्लीकेशंस, ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का जैसा आपको पता ही है, आपने सीखा और लोगों को बताया। तो डुप्लीकेशन के लिए ट्रू लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। वो जो एक अच्छा लीडर होता है, वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करता है, वो एक लीडर क्रिएट करता है। तो हमें हमेशा लोगों को नीचे नहीं रखना है। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा खुद उभरें, उनको आगे एक लीडर बना के प्रेज़ेंट करना है। लीड बाय एग्ज़ाम्पल, लीड बाय एग्ज़ाम्पल बनाना है उनको। ट्रेन एंड मेंटर योर डाउनलाइन, उनको ट्रेन करना है और उनको अपने डाउनलाइन्स को मेंटर बनाना है। जैसे कि हमें हमारी मैम है, हमेशा आगे रखती हैं कि तुम लोग खुद लीडरशिप करो। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह खुद ही करते हैं, वो हमें हर जगह मौका देते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद मौका नहीं हमें मिलेगा, डाउनलाइन्स को तुम्हारे मौका नहीं मिलेगा, तो वो कुछ नहीं सीखेंगे। तो हमें हमेशा अपने डाउनलाइन्स को लीडर में कन्वर्ट करना है, ना कि ऑल टाइम उनको डाउनलाइन बना के बैठाना है। उनको एक लीडर में कन्वर्ट करने के लिए हर ट्रेनिंग में उनको एक मौके मिलने चाहिए बोलने के, सीखने के, तो उनको वो कराना है। ऑर्गेनाइज़ इनेबलमेंट वर्कशॉप, और अपनी छोटी-बड़ी जैसा भी आप कर सकते हैं वर्कशॉप क्रिएट कीजिए, बनाइए, उसमें उनको ट्रेनिंग दीजिए। आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, तो 10 लोगों की वर्कशॉप कर लीजिए। उनमें उनको आपने जो भी आपने सीखा वो उनको सिखाइए कि आप कोई भी प्रोडक्ट नॉलेज है, चाहे आपका परिवर्तन है, जो भी आपको लगता है आपकी टीम में हमें उस टाइम सिखाना है, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप वर्कशॉप रखिए।
स्टार्टिंग, परिवर्तन, शुरुआत जो भी है वहां से करिए और इसको कंप्लीट करते रहिए। मंथ में 1-2 जैसे भी आपसे होता है वैसे कीजिए। नंबर है कीप इट सिंपल, और अपने बिजनेस को इतना सिंपल रखिए। बहुत से लोग हैं इसको बहुत ही वो कर देते हैं, फॉलो अप ठीक से नहीं करते, आगे पीछे करते हुए किसी को करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पहले बताएंगे, लास्ट पॉइंट बाद में बताएंगे। बिजनेस को स्टार्टिंग से ही एक लेवल में लेके चलना होता है कि पहले ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। अगर आप उनको कंफ्यूज करेंगे तो उनके लिए भी दिक्कत होती है, आपके लिए दिक्कत है, फिर उनको दिक्कत होगी। तो सबसे बड़ी बात है इस बिज़नेस को सिंपल रखना है। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी, सिंपली तरीके से अपने अपलाइन से सीखिए और बिज़नेस को करिए, समझाइए। मेरा पार्ट यहीं तक था और आगे की बारे में आपको अनीता जी हमारी हैं। ओवर टू यू अनीता जी, बताएँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से शुरुआत करने के लिए सिखाया। और अब हम चलते हैं प्रोडक्ट का डेमो की तरफ, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि प्रोडक्ट का डेमो देख के ही मैं इसमें आई थी और प्रोडक्ट अच्छे लगे और बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो हम प्रोडक्ट डेमो के लिए सबसे पहले इनवाइट करेंगे प्रीति जी को। वेलकम प्रीति जी। प्रीति जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है। मैं मोदी केयर को पिछले 6 महीने से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर लेवल पे हूँ मैं। श्रीलंका कराने के काम कर रही हूँ, श्रीलंका के ऊपर जा रही हूँ। ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे मोदी केयर के जाने वाले प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन का डेमो। तो उसके लिए मैं पहले 2 घर तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखते रहिएगा। प्रीति जी थोड़ा गला। अब दिख रहा है मैम? ये 2 घर रेडी करे हैं मैंने, जिसको मैं थोड़ा गंदा करूंगी उजाला डाल। हाँ जी, ठीक है, ठीक। ये उजाला डाल रही हूँ, इसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इससे घर को मैं गंदा कर रही हूँ। पहले जब हमारा घर गंदा होता है तो हम पोछा लगाते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों तैयार कर दिए। और ये आप जानते हैं मार्केट का जाना माना प्रोडक्ट है, अधिकतर लोगों के घर में यूज होता है और दावा करता है कि 99.9% जर्म्स को रिमूव करता है। तो आइए देखते हैं कितना रिमूव करता है। इसमें मैं इसको आधे ढक्कन से ज्यादा डाल रही हूँ। एक को मैं पोछा लगाऊंगी इससे, मार्केट के प्रोडक्ट से, और एक को मैं साफ करूंगी ये स्टेरी क्लीन मोदी केयर के। ये देखिए दोस्तों, मैं बहुत जरा सी क्वांटिटी लूंगी इसकी, और वो मैंने मार्केट का जो प्रोडक्ट था वो मैंने आधे ढक्कन से ज्यादा डाला था। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए। और हमारा वादा करता है कि 24 घंटे वर्क करता है। तो अगर दिन में भी बच्चे आ रहे हैं घर स्कूल से, या गेस्ट आ रहे हैं, नेबर आ रहे हैं, तो भी ये पूरा टाइम साफ रखेगा हमारे घर को। ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू प्रीति जी। नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं और हम इनवाइट करते हैं सुष्मिता जी को। सुष्मिता सिंह जी, वेलकम। सुष्मिता जी को हम लोकेट नहीं कर पा रहे। सुष्मिता जी प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुष्मिता उड़ीसा से आज हमारे कैल्शियम का डेमो लेके आई हूँ, वेल कैल्शियम का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 30 के बाद कैल्शियम हमारे बॉडी में नहीं बनता है, बट उसकी भरपाई करने के लिए हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर हम लेंगे तो हमारे बोन्स हेल्दी रहेंगे। तो इसे एक डेमो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी कैसे हमारा वेल का कैल्शियम हमारे मार्केट में जो बहुत सारे तरह के कैल्शियम मिलते हैं उनसे बेहतर है। तो हमारे बॉडी में एसिड रहता है जो कि खाना पचाने में मदद करता है। तो मैं 2 ग्लास जो कि मेरे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें विनेगर लूंगी। एक में मैं मार्केट का कैल्शियम जो है उसे डाल रही हूँ और दूसरे में हमारे वेल के कैल्शियम को डाल रही हूँ। तो हमारा जो मार्केट का कैल्शियम है, देख पा रहे होंगे जैसे मैंने इसमें डाला, ये इसमें झाग निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, जो कि हमारे शरीर में जाके पथरी, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कई तरह की बीमारी क्रिएट करता है और हमें दिक्कत होती है। क्योंकि जब भी हमें डॉक्टर दवाई देता है कैल्शियम का, उसके साथ गैस की दवाई पक्का देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो वेल का कैल्शियम है वो कैल्शियम
सैचुरेट मैलेट से बना है, जो कि शरीर में घुल जाता है। घुल के ये हमारे जो बोन्स है उनको हेल्दी बनाने में, उनके नॉर्मल बोन डेंसिटी जो हमारा होता है उसे बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन डी, जिंक और विटामिन के जैसे मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है, जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि हमारे बोन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या नहीं लिए अब तक, तो वेल के कैल्शियम को जरूर अपनाएं और अपने बोन हेल्थ को बनाए रखें और साथ ही इनकम भी अर्न करें। थैंक यू सो मच अनीता जी। आपने बहुत अच्छे से कैल्शियम के बारे में बताया। अब नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट इनवाइट करते हैं हम समाइला जी को। वेलकम समाइला जी। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम शमाइला है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं 2 साल से ये बिजनेस रन कर रही हूँ और एक बहुत अच्छी सी टीम मेरी बन गई है और उसी के साथ मैं बहुत अच्छी सी इनकम ले रही हूँ, एससीडी लेवल पर हूँ। और आज मैं आपको दिखाने जाऊंगी अपना जो वेल का प्रोडक्ट है, डिटॉक्स। जैसे शुरू में मैम ने बताया हमें रॉकेट की जरूरत होती है मून तक जाने की, तो ये सप्लीमेंट्स और मोदी के प्रोडक्ट्स वही रॉकेट है। अब ये मैंने ना एक पोटैटो ले लिया है, आलू, और ये इसलिए लिया है, ये हमारे पेट को, लिवर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमें बॉडी में एक्टिव सेल्स होते हैं, इसमें भी एक्टिव सेल्स होते हैं। अब मान लो मैंने कुछ खा लिया, कुछ खराब खा लिया, उसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बैक्टीरिया ले लिया, उजाला, ठीक है। उससे ये मैंने, ये देखिए, ये मेरी बॉडी खराब हो गई। अब जैसे हम लोग बड़ों से सुनते आए हैं कि आपको अपनी बॉडी क्लीन करनी है तो बहुत ज्यादा पानी पीजिए, आपका पेट साफ होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। तो उसी को दिखाने के लिए देखिए, ये मैंने ये बैक्टीरिया क्रिएट किया एक्टिव सेल्स पे और उसको मैंने पानी में डाल दिया। अब देखते हैं कि पानी हमारा आलू को साफ कर पाएगा, यानी कि हमारी बॉडी को क्लीन कर पाएगा। देखिए, हुआ? नहीं हुआ। बहुत थोड़ा सा काम किया पानी ने अपना और ये हमारी बॉडी क्लीन नहीं हुई। वही मैं अपना जो मोदी केयर का सप्लीमेंट है, ये डिटॉक्स ऐसे टैबलेट में आती है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, उसी को मैंने क्रश करके पहले से रख लिया है और उसे मैं अगर लगाती हूँ इस पर, इस आलू पर, और इसको ऐसे रब करती हूँ, इट मीन्स कि अगर मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा जो है साफ कर रहा है, ये मेरा लिवर, मेरा डाइजेशन को क्लीन कर रहा है, तो क्या ये वर्क कर रहा है? ये जो मैंने बैक्टीरिया क्रिएट किया था आलू के ऊपर एक्टिव सेल्स पे, तो वो क्लीन हो रहा है। देखिए, तो ये हाँ वाकई ही क्लीन हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए, क्लीन है, ठीक है। यानी कि पानी ने मेरे पेट को क्लीन नहीं किया और मेरे डिटॉक्स सप्लीमेंट ने मेरे पेट को क्लीन कर दिया, क्योंकि इसके अंदर त्रिफला है जो हमारे डाइजेशन को क्लियर रखता है। अगर हमको एक हेल्दी लिवर चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर चाहिए और हमारी स्किन को बहुत अच्छा दिखना है, तो डेली हमें एक टैबलेट मॉर्निंग में, एक टैबलेट आफ्टरनून में जरूर लेनी है। ये टैबलेट बहुत अच्छी है, इसे आप ले सकते हो। इसमें बहुत हाई बीवी प्लस पीवी है, जिससे हमारा बिजनेस अप होता है और जो हम कस्टमर्स और कंज्यूमर्स है उनको ये देते हैं, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है और मैं खुद भी पर्सनली ये यूज करती हूँ। एंड मैं यही कहूंगी, हाईली रिकमेंडेड के जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच अनीता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू समाइला जी, बहुत अच्छे से आपने डिटॉक्स के बारे में बताया और आज हर लोगों का ये नीड है आज के खान पान के कारण। तो नेक्स्ट डेमो के लिए हम इनवाइट करते हैं सोनल जी को। सोनल जी आइए, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम सोनल है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। लॉकडाउन में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे प्रोडक्ट की बातें चल रही है कि इन प्रोडक्टों को अपनी लाइफ में यूज करके, इनको अपनी लाइफ में जगह देके हम इस सिंपल सी हाउसवाइफ से बिजनेस वुमन में कन्वर्ट होते हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही एक शानदार प्रोडक्ट से आप लोगों को मिलाना चाहूंगी। 30,000 प्लस की इनकम यहाँ से इंजॉय कर रही हूँ, हाउसवाइफ हूँ और बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगी कौन से प्रोडक्ट हैं। ये मैंने सिंपल पानी लिया है, आपको दिख रहा होगा। और एक सेकेंड, ये बीटाडीन है, ये मैंने एक तरीके से स्टमक क्रिएट किया है। कुछ बूंदे मैंने बीटाडीन की इसमें डाली हैं
और इसके अंदर अब क्या करें हम, ये हमारा अमृत शक्ति है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। 100 सॉफ्ट जेल्स में अवेलेबल होता है हमारे पास में अमृत शक्ति। इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम है। एक छोटे डॉक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। आपके सर में दर्द हो या फिर कहीं जल जाए इमरजेंसी में, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट जेल में आता है। आप इसको पंचर करिए सिंपलिसिटी से, इसमें कपूर, अजवाइन, मिंट, लौंग का तेल, तो ऐसे ये जेल फॉर्म में आएगा। और जैसे आप कोई भी अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करता है और उसको टाइम लगता है बॉडी में काम करने में। ठीक उसी तरीके से ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स घरेलू बताए। और वो घरेलू इंग्रेडिएंट्स की वजह से हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हमारे घर में, किसी के सर में दर्द है, किसी को कोल्ड कफ हो रहा है, तो आप इसको स्टीम भी ले सकते हो। और इसकी स्मेल भी बहुत ही आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट को जरूर अपने घर में, हर किसी को मैं रिकमेंड करूंगी अपने घर में रखिए। कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम हर किसी को होता है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी सर में दर्द हो गया, कभी बॉडी में हाथ पैरों में दर्द हो गया, तो आप नॉर्मल इसको किसी भी चीज से मिक्स करके आप वहां पे इसको अप्लाई करेंगे तो पेन भी आपका ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट है कि कभी भी आधी रात को भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर गैस बन जाए, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं और किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया। अब नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। ये ज्योति सिंह जी को हम इनवाइट करते हैं। आइए ज्योति जी। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ज्योति सिंह और बाराबंकी से बिलोंग करती हूँ। और पहले मैंने मतलब स्टार्टिंग जब करी थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बिजनेस करने जा रही हूँ। शादी के पहले मैंने टीचिंग करी थी और शादी के बाद मेरी लाइफ में अचानक ये मोदी केयर आया और यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। छोटी सी प्यारी सी टीम के साथ में छोटी सी इनकम भी अर्न कर रही हूँ। और आज मैं आपको यहाँ पर ये हमारा आंवला जूस का डेमो करके दिखाऊंगी। तो ये आंवला जूस जो है हमारा, आंवला हम सभी जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है और हमें उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। और ये हमारे शरीर के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए, हर चीज के लिए आंवला बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पेट की जितना भी हमारे पेट में डिटॉक्सिफाई होता है, वो हमारा आंवला एक ऐसा स्रोत है जो आंवला जूस हमारे पेट को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंबॉलिक डेमो के रूप में दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास 2 ग्लास हैं। मैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ। मैंने ये नॉर्मल वाटर, मैंने ये नॉर्मल वाटर यहाँ पर लिया है और मैं इसमें अब थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि हमारे पेट में जैसे कि हम डालते हैं, कोई चीज खाते हैं तो हमारे पेट में किस तरह से वहां पर कुछ भी मतलब जैसे पेट में कई बार कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हम इसमें थोड़ा सा इसको डाल करके ये देख रहे हैं। अब देखिए मैंने इसमें ये बेटाडीन डाल दिया है जर्म्स क्रिएट करने के लिए, कि जैसे हमारे पेट में अगर हमने कुछ खाया और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने यहाँ पर ये बेटाडीन डाला है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं ये 1 ढक्कन आंवला जूस डालूंगी। ये आंवला जूस, वैसे तो आंवला जूस बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये आंवला जूस हमारा शिवालिक के, हिमालय पे जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से हमारा ये कोल्ड प्रेस्ड करके आंवले का जूस बनाया गया है। बहुत अच्छे आंवले, वहां के जो पानी होता है हिमालय का, बहुत ही प्योर फ्रेश पानी होता है, तो वो उससे उगाया गया है। इस वजह से इसका और भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। दूसरा, इसमें 70 आंवलों का एक बॉटल में आपको पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल करके दिया गया है और ये बहुत अच्छी तरह से आपकी बॉडी पे वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसने पूरा, देखिए, हमारा पेट क्लीन कर दिया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो फ्रेंड्स देखें किस तरह से ये हमारा हमने यहाँ पे सीखा, आज बिग पिक्चर देखा, माइंड सेट, सही शुरुआत और हमारा प्रोडक्ट डेमो। सच में हमारा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है हमारा पावर है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आज जो भी यहाँ पे नए लोग आए हुए हैं वो अपने अपने अपलाइन के पास जाइए, जो भी आपको यहाँ बिठाए हैं उनको अपना आधार कार्ड दीजिए और ज्वाइन कीजिए। और इन जो आज आपने सुना है इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके यहाँ पे आगे बढ़िए
और बहुत ज्यादा रुपया कमाइए और अपने सपनों को और अपने परिवार के सपनों को पूरा करिए। कल हम फिर से मिलते हैं, हेयर केयर के बारे में जानेंगे। 6:30 में इसी लीव पे मिलेंगे कल 6:30 में और हेयर केयर के बारे में जानेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सबको। शुभ रात्रि, गुड नाइट।